हर कोई बच्चा मैन बनने की कोशिश करता है और हर कोई मैन सुपीरियर मैन बनना चाहता है। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप भी एक सुपीरियर मैन बनने में इंटरेस्टेड है। आज की वीडियो में हम सुपीरियर मैन की 7 आदतों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी आदतों को जानने से पहले हम सुपीरियर मैन के बारे में जान लेते हैं। एक सुपीरियर मैन वो होता है जो अपने आप में खुश रहता है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल सकता है और आसपास के हालातों पर काबू कर सकता है। उनकी बात हर कोई सुनते हैं, उनको लोग भी सम्मान करते हैं। उनके पावर और स्टेटस उनके आसपास के बाकी लोगों से ज्यादा होता है। चलिए अब और ज्यादा देर ना करते हुए उन 7 आदतों के बारे में जान लेते हैं। पहला, मेक योर ओन डिसीजंस, यानी अपने निर्णय खुद ले, अपने जीवन के लिए जिम्मेदार बने और अपने निर्णय स्वयं ले। किसी को ये ना बताने दे कि आपके लिए क्या अच्छा है। हाँ, उनकी बात जरूर सुने और उनकी राय का सम्मान करें, लेकिन अपना फैसला खुद ले। ऑथर कहते हैं कि तुम्हें ऐसे जीना चाहिए जैसे तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है। पता है ये बात आपको बुरा लग सकता है, लेकिन देखना कि जब आप अपने पिता को खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं तो आपका जीवन कैसे बदल जाता है। अपने पिता को अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश मत करो, वही करो जो तुम्हारे खुद के और इंसानियत के लिए अच्छा है। इसके लिए अपने एम से जुड़ी हुई हर रोज 1 या 2 काम करना शुरू करें जो आप पहले अपने पिता के कारण करने से डरते थे। ऐसा करने से आप उनकी आंखों में देख पाएंगे कि उनके ऊपर से एक बर्डन कम हो गया है। दूसरा, आप उस सिचुएशन को इमेजिन करिए जब हम किसी गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं। ऐसा सिचुएशन में ज्यादातर लोग डर जाते हैं या शर्मिंदा या नर्वस फील करते हैं और उस टाइम दिल की धड़कन अपने आप ही बढ़ जाती है। ऐसा गंभीर हालात में भी एक सुपीरियर मैन दिल खोल के चलता है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने पहले से इस चीज का प्रैक्टिस किया होता है। ऐसे हालात में आप अपने बॉडी को स्ट्रेट करिए और जोर से सांस लीजिए। एक सुपीरियर मैन अपना बॉडी की कंट्रोल अपने पास रखता है और ऐसे खुद को कंट्रोल में रखने से अपने आसपास के हालातों के ऊपर काबू कर पाता है। तीसरा, योर पर्पस मस्ट कम बिफोर योर रिलेशनशिप। एक परफेक्ट रिलेशनशिप और अपने जीवन के पर्पस को अचीव करना, ये 2 ऑप्शन में से अगर आपको किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो आप किसको चुनोगे? अगर आप पर्पस को हासिल करना सबसे पहले चुनते हैं तो इसका मतलब आप एक सुपीरियर मैन हो या बनने जा रहे हो। आपके मिशन ही आपके सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। अगली बार आपको जब ये लगेगा कि आप अपने पर्पस को भूलकर अपने पार्टनर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो उनको प्यार से समझाइए कि हम दिन में सिर्फ आधा घंटा बाकी सभी चीजों को छोड़कर आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। चौथा, डोंट गेट लॉस्ट इन टास्क एंड ड्यूटीज। अगर मान लो आज रात के अंदर आपको एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट खत्म करना ही है तो ऐसे में आप क्या करोगे? जाहिर है कि आप बाकी डिस्ट्रक्शन से बचकर उसे कंप्लीट करना चाहोगे। इसे डू मोड कहते हैं और यह किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी भी है। ताकत इसलिए कि इससे कोई भी काम हो उसे बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है, और कमजोरी इसलिए है कि कोई भी इंसान छोटे छोटे काम में इतना बिजी हो जाता है कि अपने अंदर के पर्पस को ही भूल जाता है। एक सुपीरियर इंसान अपने पर्पस को लाइफ की बाकी सारे ड्यूटीज के ऊपर रखता है। इसलिए जब भी आप लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हो तब आप एक ब्रेक लीजिए और मेडिटेशन करिए और अपना डीपेस्ट पर्पस को याद करिए। पांचवा, नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज अ वुमन। जब आप खुद के डिसीजन में विश्वास नहीं कर सकते तो सामने वाला इंसान आप पर कैसे विश्वास करेंगे? अगर आप अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए आपका डिसीजन बदल देते हो तो वो तुरंत खुश तो हो जाएंगे लेकिन अंदर ही अंदर आपको कमजोर समझेंगे। मान लीजिए आप आपके पार्टनर के कहने पर कुछ डिसीजन लिया और अगर वो गलत हो गया तो आप उनको दोष देंगे और अगर सही हो गया तो आप खुद को उनके सामने कमजोर समझेंगे। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनकी बात जरूर सुनिए, लेकिन डिसीजन आप अपने नॉलेज के हिसाब से लीजिए। आपका डिसीजन सही या गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो आप अपना बेस्ट डिसीजन खुद से लीजिए। यही तरीका फ्यूचर में आपको और भी अच्छे डिसीजन लेने में मदद करेगा। छठा, एंजॉय योर फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म। एक सुपीरियर मैन अपना क्रिटिसिज्म सुनने से गुस्सा नहीं होता, बल्कि इसको सुन के खुद को और बेहतर करने में लग जाता है। हफ्ते में कम से कम एक बार आपको अपना बहुत करीब दोस्तों के साथ बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में बात करना चाहिए। आपको बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीके में उनको बताना चाहिए कि अभी आप क्या कर रहे हो और किस चीज को करने में आपको परेशानी हो रहा है, और उसके बाद उनको बताने का मौका दीजिए। वो आपके बारे में बहुत कुछ बता देंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप उनकी क्रिटिसिज्म या सजेशन जो भी दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। इससे आप अपना कमियां को जान पाएंगे और इसके बाद में अपने आप को सुधर सकते हो। सातवां, बी विलिंग टू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ।
एक सुपीरियर मैन को उनके लाइफ के पर्पस पता होता है और वो उसी चीज को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। जब आप कंफर्ट के आगे जीना सीख जाते हो तब आपकी लाइफ का पर्पस और क्लियर होने लगता है। आपका जिंदगी के पर्पस समय के साथ बदल सकता है। आपकी पर्पस एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह है, जहाँ एक सर्कल आपका एक एक पर्पस की तरह है। आप बाहर से जितना अंदर की तरफ जाने लगते हो, आपके पर्पस उतना ही फोकस्ड और क्लियर होने लगता है। आप जब अपनी लाइफ में 100% देने के बावजूद डिसअपॉइंट हो जाते हो और आपको उस काम को करने में बोरिंग लगता है, ऐसे हालात में आप उस काम को फेलियर समझने लगते हो। लेकिन असल में ये अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ने का एक तरीका है। इसे आपको समझना चाहिए और उसके लिए आपको चेंज होना बेहद जरूरी है। ऐसा करते करते एक समय आप अपने सर्कल के सेंटर तक यानी अपने लाइफ के पर्पस तक पहुंच जाएंगे। तो अभी चलिए इस वीडियो को समराइज करते हैं। आज की वीडियो में हमने सुपीरियर मैन के 7 निशानियों के बारे में जाना, जो है पहला, मेक योर ओन डिसीजंस। दूसरा, लिव विथ एन ओपन हार्ट इवन इफ इट हर्ट्स। तीसरा, योर पर्पस मस्ट कम बिफोर योर रिलेशनशिप। चौथा, डोंट गेट लॉस्ट इन टास्क्स एंड ड्यूटीज। पांचवा, नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज अ वुमन। छठा, एंजॉय योर फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म। सातवां, बी विलिंग टू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। ये सभी बातें डेविड डेटा की बुक द वे ऑफ सुपीरियर मैन से बताया गया है। इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।